नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के कुछ कार्यों की। सर्वप्रथम तो मैं ये चर्चा करूँ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई कानून बहुत वर्षों तक नहीं था, लेकिन 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि कुछ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर अपोजिशन ने घोर आपत्ति की थी, जिसके कारण जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया कि जब तक सरकार कानून नहीं बनाती है तब तक उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा रहेंगे। लेकिन सरकार ने आनन फानन में कानून बनाया और कानून बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से अलग कर दिया गया और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री को रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि सत्तारूढ़ दल के दो होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक मिनिस्टर होंगे नॉमिनेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में इस बार सत्र में श्री राहुल गांधी जी ने कहा भी कि उस कमिटी में जाने का जो 17 फरवरी डेट है कि जाने का क्या मतलब है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो क्या होगा यह स्पष्ट है। अब मैं आता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी जब से पद पर विराजमान हुए हैं और चूंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो हम लोगों को भी देखने में लगता है कि अब तक देश की आज़ादी से लेकर 1950 से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ तब से कई उपराष्ट्रपति हुए जो चेयरमैन की भूमिका में रहे, लेकिन शायद किन्हीं की कार्यप्रणाली को लेकर इतना तीखा विरोध अपोजिशन के द्वारा नहीं हुआ होगा। और देखने से भी लगता है कि चूंकि महामहिम उपराष्ट्रपति सेकंड हैं प्रोटोकॉल में ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बाद, और उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप न्यूट्रल रहिए और जो राज्यसभा का संचालन करिए तो उसमें दिखना नहीं चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते रहे। जिस दिन आपने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली उस दिन से आप निष्पक्ष हैं, आपके लिए हाउस में सब बराबर है। पुरानी घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो एक घटना घटी है वो घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि 17 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है, उस कमिटी में ऑनरेबल पीएम होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे लोकसभा, और एक मिनिस्टर होंगे नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और इस केस की सुनवाई चूंकि पहले से तय है सुप्रीम कोर्ट में, जो कानून बना है उसकी हियरिंग है 19 फरवरी को। इस बीच भोपाल में जुडिशियल एकेडमी में ऑनरेबल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे थे और एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी के डायरेक्टर के सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का क्या काम। अब कहिए कि अभी अपॉइंटमेंट हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, लेकिन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट उठा रहे हैं इशू सीबीआई के डायरेक्टर का। बहुत दूर की कौरी है, क्या काम। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत कहा, उनकी भावना ये है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों अलग अलग हैं, लेकिन यह भी है कि चेक एंड बैलेंस का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है जुडिशियरी को। और यदि चीफ जस्टिस अगर किसी भी कमिटी में होते हैं तो इससे कठिनाई क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है ना कि ये
इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये लिख दिया गया है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में होगी, कल को वो सत्ता से बाहर होगी। तो आज जिस तरह की बातें हो रही हैं, कल उनका विरोध वो कैसे कर पाएंगे जब वो पार्टी विपक्ष में होगी। तो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को बेवजह विवाद में पड़ने की क्या जरूरत थी। मैं एक दिन राज्यसभा का लाइव देख रहा था डिबेट। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं श्री उत्तर प्रदेश के प्रमोद जी। उन्होंने मुद्दा उठाया कि नॉर्मल पीरियड में जो इकोनॉमी टिकट है लंदन का वो 24,000 रुपया, और अभी कुंभ जाने के लिए जो प्रयागराज जा रही है चेन्नई से, उसका 54-55 रुपया है टिकट। और इसी तरह उन्होंने उदाहरण दिया कि वो टिकट दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, इसी तरह जो निजी कंपनियां हैं वो बहुत बहुत रुपया ले रही हैं। उस पर उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा, मैंने एक तरह से कहिए कि मैंने उन पर चुटकी लेने लगे वो, और चुटकी लेते हुए उन्होंने ये कहा कि इसको रुपये से मत जोड़िए, ये सनातन के प्रगति के लिए ऐसा है। आखिर ये क्या कहना चाहते हैं आप? क्या यही बात उनके मुंह से अन्य धर्मों के लिए निकल सकता है? मैं समझता हूं कि निकलना मुश्किल होगा। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संबंध में इस तरह का वक्तव्य दिया, निश्चित तौर पर एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरा मत है कि उन्हें इससे बचना चाहिए था। आप बेवजह हमेशा विवाद में पड़ जाते हैं, और यही कारण है कि देश के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद के विरुद्ध विपक्ष मजबूर हुआ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। निश्चित तौर पर उन्हें खुद सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों हुई। आने वाले दिनों में भी हम लोग ये आशा करते हैं कि विवादों में उन्हें नहीं पड़ना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि आपसे पहले भी कई लोग उपराष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन क्या उन पर इस तरह से विपक्ष ने कभी टिप्पणी की? सोशल मीडिया पर कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य हैं उस पर कभी इतनी टीका टिप्पणी हुई नहीं हुई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत आवश्यक है कि जो पद संवैधानिक हैं उन पर बैठे व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उस पद की निश्चित तौर पर मर्यादा के अनुरूप पूरी निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।